हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखें कि आज डे 5 में है, 5वां दिन आज हम सबका है। तो इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का जो इसमें प्रभाव होता है वो क्या होता है, या विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रभाव किससे किससे होता है। जैसे ही हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखते हो कि उसमें क्या होता है, वो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। तार गर्म होता है कि नहीं, हो जाता है गर्म। तो गर्म हो जाता है तो उस प्रभाव को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कुसुमीय, क्योंकि वहां पर वो ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जब तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चुंबकीय गुण शो करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसे कि देखो कि हम सबका जो इलेक्ट्रिक बेल है घर में, जो घंटी बजता है, जैसे बटन टिपते हैं तो क्या होता है, घंटी बजने लगता है, टन 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 टन। तो इसका कारण क्या है कि वहां पर जाता है करंट, जैसे ही करंट जाता है तो ये क्या बन जाता है, इसमें जैसे ही करंट गया तो ये चुंबकीय गुण से किया। यहाँ पर आयरन रखा है तो इस पर क्या होगा, ये खिंचा जाएगा। मैग्नेट जैसे ही क्या होगा, आयरन के नजदीक खिंचा के नहीं खिंचा जाएगा। तो इस तरह से ये कौन सा इफेक्ट है, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव। इसी तरह से केमिकल इफेक्ट होता है, रासायनिक प्रभाव, जिसमें क्या होगा कि जैसे हम सब करंट लगता है तो क्या होता है, हम सबका ब्लड जल जाता है। दरअसल जलता नहीं है, वहां पर एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक क्रिया, जिसके कारण हम सबका जो खून है वो लाल से किस में बदल जाता है, काला में बदल जाता है। तो वहीं आज हम देखने वाले हैं कि विद्युत धारा के जो प्रभाव होता है वो कौन कौन होता है। तो पहला जो प्रभाव है वो कौन सा प्रभाव है, विद्युत धारा के मुख्यतः कितना प्रभाव, 3 प्रभाव होता है, जिसमें पहला प्रभाव कौन सा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसमें होता है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसे विद्युत धारा को ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो किसी तार में जब भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वो क्या हो जाएगा, ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसी पर आधारित कौन कौन सा, विद्युत बल्ब, विद्युत तापक, इलेक्ट्रिक हीटर, फ्यूज, इस्त्री, इलेक्ट्रिक आयरन इत्यादि। तो जैसे ही इस्त्री क्यों गर्म होता है, क्योंकि वो विद्युत धारा ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। फ्यूज भी ज्यादा, अगर जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आता है तो वो क्या होता है, गल करके गिर जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऊष्मा ज्यादा हो जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक आयरन, हम सब आयरन करते हैं उस समय, ये भी गर्म होता है, जिसके कारण कपड़ा क्या होते हैं, प्रेस हो जाते हैं। विद्युत बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब रहता है वो भी 10 रुपये वाला, वो भी किस पर आधारित है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। उसमें टंगस्टन का बना रहता है फिलामेंट। सेकेंड है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है और इसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है। जब चुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा तो उसमें क्या कहेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस पर आधारित क्या है, पंखा है, विद्युत घंटी, इलेक्ट्रिक बेल, मोटर, लाउड स्पीकर, ये सब किस पर आधारित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जब किसी चालक विलयन से जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है, इसे हम विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। जैसे हम सबका जो खून है वो क्या होता है, एक विलयन, चालक विलयन, इससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो इससे जैसे ही जाता है तो इसमें क्या होता है, अभिक्रिया होता है, जिसके कारण खून किस में हो जाता है, काला बदल जाता है। इस तरह से और भी होता है कि जैसे पानी को अगर हम गर्म करें, एक इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड लगा के, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें बबल्स उत्पन्न होता है। ऐसे बबल्स क्यों निकलता है, क्योंकि यहाँ पर एक अभिक्रिया होता है। जैसे अगर पानी है तो ये टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। तो इस तरह से पानी से हम सबको क्या मिल सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम सब पहुंच गए हैं, जूल के नियम। जूल का जो ऊष्मीय नियम होता है मुख्यतः 3 तरह का होता है जूल का ऊष्मीय नियम। जिसमें पहला है कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो ऊष्मा का संकेत कुछ कहेंगे हीट, HEAT हीट, यानी H इसका संकेत होगा। तो हीट जो होता है वो विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। विद्युत धारा का सिंबल संकेत I होता है, तो I स्क्वायर के समानुपाती होगा। सेकेंड है कि जब किसी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा तार के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। प्रतिरोध का संकेत R और ऊष्मा का संकेत H, समानुपाती हो गया। तीसरा है कि उसमें प्रवाहित ऊष्मा समय के समानुपाती होता है।
टी मतलब समय। तीनों को मिला देंगे, कंबाइनिंग 1 2 and 3, 1 2 और 3, तीनों क्या करेंगे हम कंबाइन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा H बराबर I स्क्वायर आर टी, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है वो 1 आता है, तो I स्क्वायर आर टी। यहाँ पर कांस्टेंट कुछ जब इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है, मान लेते हैं के, जिसका वैल्यू कितना होता है वो 1 होता है, तो इसलिए 1 रख देंगे तो यही वैल्यू रह जाएगा। तो इस तरह से जूल के उस नियम से एक फॉर्मूला आता है क्या, H बराबर I स्क्वायर आर टी। ये ध्यान रखना है, इस बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। जैसे कि अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, हीट, जैसे पहले 1 एम्पियर था, बाद में 2 एम्पियर करंट कर देंगे तो हीट के गुना हो जाएगा। इसका स्क्वायर है तो हीट के गुना 4 गुना हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर प्रतिरोध को दुगना कर देंगे तो बाद में हीट क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा दुगना हो जाएगा। अगर पहले 1 सेकंड के लिए प्रवाहित कर रहे थे, अब 2 सेकंड के लिए प्रवाहित करेंगे तो जो उत्पन्न ऊष्मा जो कुछ हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि टी के समानुपाती है, ये दुगना हो गया तो हीट भी क्या हो जाएगा, उत्पन्न ऊष्मा भी डबल हो जाएगा। तो इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है। H बराबर I स्क्वायर आर टी। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि प्रूफ कैसे होता है। अब हम सब H बराबर I स्क्वायर आर टी का प्रूफ देखते हैं। तो एक परिपथ लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस R है और बैटरी जिसका वोल्टेज V है। इस I करंट प्रवाह हो रहा और Q आवेश। किसी चालक तार में विद्युत धारा I विद्युत धारा T समय के लिए प्रवाहित होता है, तो और इसके साथ साथ Q आवेश प्रवाहित होता है, जिसका एक बैटरी से जिसका विभवांतर कितना है, V है। तो I बराबर Q बटा T होता है, ये परिभाषा हमसे जानते, तो यहाँ पर Q बराबर कुछ हो जाएगा IT, समीकरण 1 हो गया। अब हमसे जानते हैं V बराबर W बटा Q होता है, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा VQ। अब V बराबर कुछ होता है, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, और Q का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, तो V बराबर IR हो गया। Q का वैल्यू क्या हो जाएगा IT, यहाँ से I इंटू आई क्या हो जाएगा, I इंटू आई स्क्वायर आर टी। H बराबर I स्क्वायर आर टी हो गया। W का हम क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगा उतना ही होता है जितना ये वर्क डन होता है, काम किया जाता है। तो H बराबर I स्क्वायर आर टी हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। इसके अलावा और भी फार्मूला होता है। H बराबर एक फार्मूला क्या हो गया, VQ। H बराबर एक हो गया VQ। H बराबर एक क्या हो गया, I स्क्वायर आर टी, और H बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर IR। ऊपर नीचे इसमें हम R से मल्टीप्लाई करते हैं, तो I स्क्वायर R स्क्वायर T बटा R हो गया, IR के होल स्क्वायर बटा R इंटू टी। V बराबर IR, यहाँ से V स्क्वायर हो जाएगा बटा R इंटू टी। एक ये भी फार्मूला हो गया, V स्क्वायर बटा R इंटू टू। H बराबर I स्क्वायर आर टी, एक ये भी फार्मूला है। और भी फार्मूला होता है, और H बराबर VQ होता है, तो Q बराबर कुछ लिख सकते हैं हम, IT लिख सकते हैं, Q बराबर IT लिखा जा सकता है। एक ये फार्मूला है, एक ये है, एक ये है, यानी हीट का जो टोटल फार्मूला होता है, एक हो गया VQ, एक हो गया I स्क्वायर आर टी, एक हो गया V स्क्वायर बटा R इंटू टी, एक हो गया VI टी। तो इस तरह से जो हीट का जो टोटल फार्मूला है वो कितना होता है, 4 होता है। चारों का अलग अलग यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक